नमस्कार दर्शकों, मैं धीरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका चंदौली लाइफ में। दर्शकों, मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के प्रति अटूट संबंध है। मनुष्य का प्रकृति के प्रति कर्तव्य है उसकी देखभाल करना, उसे संजोए रखना। प्रकृति मनुष्य के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करती है, वहीं मनुष्य की क्रियाकलापों से कहीं न कहीं प्रकृति भी प्रभावित होती है। यही प्रभाव मनुष्य के जीवन पर गंभीर असर डालता है, फिर चाहे वो ओजोन में छेद की बात हो, या बदलता हुआ वायु प्रदूषण हो, या अनेक असाध्य रोग हो, या फिर बदलते हुए मौसम चक्र को ही आप देख लें। यह सभी कारण हमारे द्वारा प्रकृति के प्रति किए गए छेड़छाड़ का ही नतीजा है। प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पटल पर हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव और प्रकृति के बीच इस खास तालमेल को बिठाए रखने के लिए ही यह खास दिन हमें प्रेरित करता है। विश्व पटल पर इस बार की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक मानव जीवन को आसान करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हमें एक बहुत बड़े खतरे की ओर ढकेल रहा है। प्लास्टिक हमारी दिनचर्या की शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम इस पे निर्भर हो चुके हैं। प्लास्टिक न सिर्फ पृथ्वी, जल, इसके साथ साथ वायु को भी प्रदूषित कर रही है। हाल ही में खारे जल और मीठे जल दोनों प्रकार के जलों में पाए जाने वाले जलीय जीवों पर प्लास्टिक केमिकल्स के दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। इसके बावजूद भी ना कोई प्लास्टिक के उत्पादन में कमी आई है और ना ही इसके बिक्री पे कहीं कोई रोक है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्लास्टिक की उत्पत्ति सेल्यूलोज डेरिवेटिव में हुई थी। प्रथम सिंथेटिक प्लास्टिक को बेकेलाइट कहा गया और इसे जीवाश्म ईंधन से निकाला गया था। फेंकी हुई प्लास्टिक धीरे धीरे अपघटित होती है और इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं। यह समय के साथ साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाती है और हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में जैव रूप से अपघटित नहीं होने वाले माइक्रोबिट्स को उपभोक्ता उत्पादों में उपयोग के लिए असुरक्षित बताया है। सही मायनों में प्लास्टिक का जैविक क्षरण नहीं होता है। यही कारण है कि यह सैकड़ों हजारों सालों तक पर्यावरण में मौजूद रहता है। ऐसे में इसका उत्पादन मानव जीवन के लिए खतरा है। सुबह पूजा के लिए फूल लाना हो या फल, हरी सब्जी बाज़ार से लानी हो, हम प्लास्टिक के इन्हीं थैलों के उपयोग करते हैं। बर्थडे पार्टी से लेकर सक्सेस के पार्टी तक हम कोई भी चीज़ परोसने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों और गिलासों का प्रयोग करते हैं। बीमार के लिए फल का जूस हो या गर्मी से बेहाल शरीर को सुकून देने के लिए ठंडा पानी, हम इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों के आगे मजबूर हैं। हालांकि प्लास्टिक कचरा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में प्लास्टिक कचरा प्रबंध अधिनियम अधिसूचित किया। इस नियम के तहत कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ा करके 50 माइक्रोन कर दिया गया। साथ ही नियमों के दायरे को नगर पालिका से बढ़ा करके ग्रामीण क्षेत्रों तक कर दिया गया। इसके साथ ही प्लास्टिक उत्पादकों, आयात को एवं इन्हें बेचने वाले वेंडरों के पूर्व पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही इस नियम में सरकार ने बदलाव करते हुए पिछले वर्ष 1 जुलाई 2022 को 100 माइक्रोन से कम वाली मोटाई वाली सभी प्रकार के प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। कहा गया कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, जिसमें चाकू, बैनर, कप प्लेट, आइसक्रीम की डंडे, स्ट्रॉ, ट्रे इत्यादि कई सजावटी सामान को बंद कर दिया गया। साथ ही थर्माकोल और प्लास्टिक को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही
प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने के लिए जमशेदपुर के वर्मा माइंस में एक प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई। झारखंड के गरुड़बासा गांव में मानव विकास विद्यालय द्वारा प्लास्टिक बोतलों से एक सड़क बना दी गई, जो कि काफ़ी चर्चा में रही। हाल ही में छत्तीसगढ़ में थर्माकोल की प्लेटों पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और पत्तों से निर्मित दोने और पत्तलों को बढ़ावा दिया गया है। भारत में हर साल करीब 56 लाख टन प्लास्टिक का कचरे का उत्पादन हो रहा है, जिसमें 9,205 टन ही रिसाइकल किया जा पाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार माने तो प्रतिदिन दिल्ली में 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 409 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। इसी प्रकार बात करें वैश्विक स्तर पे, पिछले 7 दशकों में कई गुना प्लास्टिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस दौरान करीब 8.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है। इसमें 6.3 मीट्रिक टन कचरा बन चुका है। मात्र 9% कचरे को ही अभी तक रिसाइकल किया जा चुका है। विदेशों में फ्रांस में 2016 से प्लास्टिक बैन है। 2020 तक फ्रांस में पूरी तरीके से प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा चुका है। वहीं स्वीडन में प्लास्टिक का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। स्वीडन एकमात्र ऐसा देश है जो प्लास्टिक के कचरे से बिजली बनाता है और अन्य देशों से कचरा आयात करता है। लेकिन रवांडा देश सबसे ऊपर है, जिसकी सरकार ने प्राकृतिक रूप से सड़ने में असक्षम सभी पदार्थों पर रोक लगा दी। यह देश 2008 से ही प्लास्टिक मुक्त है। तो दर्शकों, विश्व पर्यावरण दिवस पर यह थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।